और घूम रहे हैं काफ़ी सारे। ओए होए। लेकिन पीलू नज़र आ गया यहाँ, इसी पर वो फल लगता है, ये वाला लाल। सहराए थर में सुबह हो चुकी है। रात हमने यहाँ क्याम किया था। सामने सूरज अपनी आंखें खोल रहा है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, दूसरी वीडियो में खुश आमदीद। सहराए थर की और सुबह से निकले हुए थे, नाश्ता करके शाम हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम अदा लखाना साहब का डाल में खुश है, खैर ज़ोर मज़े में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लखाने की ढाणी में मौजूद हैं और यहाँ इससे पहले भी हम कई बार आ चुके हैं और रात यहीं रुकने का प्रोग्राम बनाया है क्योंकि खुला माहौल है यहाँ, तारों भरा आसमान, बहुत अच्छा लगता है, नींद अच्छी आती है। टीला है उस तरफ एक, सूरज टीले के पीछे जा चुका है लेकिन अभी गुरूब नहीं हुआ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे सूरज गुरूब हो चुका होता है। तो रात यहाँ क्याम होगा, अगर कुछ वीडियो हम बनाते हैं तो वो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो चारपाइयों पर अपना सामान रख लें। बिस्कुट मिलियो? हाँ सुठो, माशाल्लाह। तो ये बिस्किट हम लेकर आए थे अनीस अहमद भाई की तरफ से। मिठाई थी, उससे पहले एक जगह हमने मिठाई तकसीम की और अनीस अहमद भाई की ख्वाहिश थी कि यार बिस्किट भी लेके आना। बिस्किट हमारे पास और भी हैं, तो वो जहाँ जहाँ जाएंगे फिर इंशाल्लाह बच्चों में वो तकसीम करेंगे। फ़िलहाल तो मेरा इरादा हो रहा है कि मैं इस टीले पर चढ़ूँ। यार उस्मान साहब, उस्मान, टीले के ऊपर चढ़ सकते हैं? रास्ता है कहीं से? रास्ता है सीधे सीधो? तो हाँ मैं ट्राई करता हूँ टीले पर चढ़ने की। कई बार यहाँ आए और ये ख्वाहिश पैदा हुई कि टीले के ऊपर चढ़ के कुछ इर्द गिर्द का मंज़र जो है वो कैसा नज़र आता है। क्योंकि बुनियादी मकसद तो ये है कि यहाँ जब आते हैं दो बुनियादी मकसद होते हैं। एक तो हम अपने काम से आते हैं, वो तो आप भी जानते हैं, और दूसरा यहाँ की लाइफ, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है वो आपको दिखाएं। ये रेत ही रेत जो आपको नज़र आ रही है ना, अगर बारिशें हो जाएंगी जैसे जून जुलाई अगस्त में, सावन भादों, तो उस वक्त यहाँ सब ग्रीनरी हो जाती है। ज़मीनें बहुत अच्छी हैं ये, लेकिन मसला वही है कि पानी। तो जब बारिश होती है, मीठा पानी मिलता है, तो फिर खुद रो जो घास फूस है वो भी उगाता है और यहाँ फिर कुछ काश्त भी करते हैं ये। तो टीले के ऊपर चढ़ रहा हूँ, बाकी सब उनको मैं वहाँ छोड़ आया हूँ, थका हुआ हूँ। इस तरफ से मेरा ख्याल है ठीक है, उस तरफ से टीला बहुत ऊंचा है। टीले पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उसकी वजह ये होती है कि रेत है। अगर ज़मीन सख्त हो तो फिर आपका पाँव जम जाता है, वगरना वो पाँव स्लिप होता है, आपका ग्रिप नहीं रह पाती। तो मैंने चुना है गांव के पास से, यहाँ से ढलान है, वहाँ से बहुत मुश्किल था, तो यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर इसके। अल्लाह ये बहुत मुश्किल है भाई, अल्लाह। और घूम रहे हैं काफ़ी सारे। ओए होए।
सांस जो है वो काबू से बाहर हो गया है। लेकिन पीलू नज़र आ गया यहाँ। ये पीलू का दरख्त है जिसकी मसवाक होती है और इसी पर वो फल लगता है, ये वाला लाल। मीठा है, बहुत मज़े का है। तो मैं टीले पर मौजूद हूँ। टीले से नीचे गांव है वो। हो। और उस तरफ सूरज गुरूब होने वाला है। इस तरह का जो रुमाल है, हम अपनी ज़ुबान में इसे साफ़ा कहते हैं। अगर आप सहरा में आते हैं, खैर आपके पास कोई और इंतज़ाम भी हो सकता है, आप टिशू भी रख सकते हैं। लेकिन छोटे वाला रुमाल काफ़ी नहीं है, टिशू भी ज़्यादती हो जाएगी, बहुत सारी ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरह का एक रुमाल अपने पास रखें। गर्मियों में जब 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो आपको शिद्दत से पसीना आता है, उसको साफ़ रखने के लिए, करने के लिए, सर पर साया करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अमूमन बहुत अरसे से देहाती आदमी हूँ, ये मेरे पास बहुत अरसा मेरे साथ रहा। बीच में कुछ गायब हो गया था, लेकिन गर्मियाँ आते ही इसकी कमी जो है वो शिद्दत से महसूस होती है। तो अगर आपको कभी यहाँ ट्रैवल करना हो और लोकल गाड़ियों में अगर आपके पास अपनी कोई लग्जरी गाड़ी है तो फिर तो माशाल्लाह, नहीं तो आपको ज़रूरत महसूस होगी ना। काफ़ी मोर थे जब मैं ऊपर आया हूँ, तो वो उड़ गए हैं अभी देख के। इंसानों से बहुत भागते हैं ये, यहाँ सदियों से रह रहे हैं ये, लेकिन उसके बावजूद भी इंसानों के बहुत ज़्यादा करीब नहीं आते। इर्द गिर्द रहते हैं उनके, ये लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते। और जब यहाँ फसल होती है बारिशों के बाद, तब तो इन्हें शायद इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब सूखा पड़ता है, जैसे इन दिनों सूखा पड़ा हुआ है, तो इन दिनों इन्हें दाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ये इंसानी आबादियों के करीब भटकते हैं ताकि वहाँ से इनको कुछ खाने के लिए मिल जाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाकायदा इनके लिए दाने का एहतमाम करते हैं। हाँ, एक पौधा और मुझे नज़र आया। इसके ऊपर जो फल लगता है, एक तो तुम्मा होता है, वो छोटी वो बेल होती है, ये अलग चीज़ है, लेकिन शायद उसी की नस्ल से है। बकरियां वगैरह से खा लेती हैं। एक तुम्मा होता है, वो बेल की सूरत होता है और वो बड़ा होता है साइज़ उसका। अक्सर हकीम हजरात जो हैं वो उसे कोई डाइजेस्ट सिस्टम की कोई बेहतर करने के लिए डाइजेस्ट को उससे फकियां वगैरह बनाते हैं, तुम्मा कहा जाता है उसे। ये कुछ अलग चीज़ है। मुझे नीचे उतरना है। अब नीचे उतरना आसान होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ढलान में, तो यहाँ से तो सीधी स्ट्रेट है, तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं से नीचे जाऊँगा। ये मोर के पाँव के निशान है। मैं टीले से नीचे आया हूँ तो उस्मान साहब गांव वालों को लेके बैठे हुए हैं। सर क्या किस किस्म की गपशप चल रही है? बस ऐसे ही देहाती बातें हो रही हैं। अच्छा, रेत के ऊपर बैठ के जो है थोड़ी देहाती बातें किस किस्म की होती हैं? बस ऐसे ही किसी की गिबत कर रहे हैं और क्या कर अल्लाह माफ़ करे यार। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नहीं सिंधी में कहते हैं कूड़ कुटी में। अच्छा, कूड़ कुट्टियों पे, मतलब झूठ बोल रहे हैं। मेरे ये भाई तो मिस्त्री लग रहे हैं। ये मिस्त्री असल में एक गाड़ी खराब हो गई है आपकी। असल में हमारी इधर 2 गाड़ियां खराब हो गई थी। अच्छा। एक का किरौन टूट गया था अच्छा। और एक का मसला हो गया था। फिर हम ये इस्लाम कोर्ट से गाड़ी के अंदर लेकर आए। अच्छा, आप इस्लाम कोर्ट से आए हो? तो इस्लाम कोर्ट के हैं कहीं और के बाहर के? इस्लाम कोर्ट शहर के रहने वाले हो? सही है, ठीक है। तो गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी? अच्छा, चलो ठीक। एक ठीक कर लिए, एक रात तक हो जाएगी। अच्छा, चले, करे हो जाए।
चलें, अल्लाह खैर करे। हाँ, रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और शाम में हम यहाँ पहुँचे थे। इस वक्त आसमान पर चाँद जो कि गुरूब होने वाला है और आसमान पर तारे हैं। रोशनी सिर्फ मेरे फ़ोन की है, मैं इसे बंद कर लेता हूँ। मकसद सिर्फ खामोशी सुनवाना है। तो मोहतरम नाजरीन, सहराए थर की रात, मैं सोने लगा हूँ और सुबह इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सहराए थर में बहुत पुरसुकून नींद आती है, किसी किस्म का शोर नहीं होता, बिजली नहीं है तो कुदरती रोशनी के अलावा कोई रोशनी भी नहीं है, सन्नाटा होता है। तो सब मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सहराए थर में सुबह हो चुकी है। रात हमने यहाँ क़याम किया था, सामने सूरज अपनी आंखें खोल रहा है, परिंदों की आवाज़ें हैं इर्द गिर्द, बस फितरत है जो कि चहचहा रही है। रात यहाँ हमने क़याम किया था, शबनम पड़ गई है, कुछ नमी हल्की खुनकी थी रात ना। दिन में बहुत गर्मी और रात में ठंड। सबसे पहले सहराए थर में सुबह चाय आती है। चाह खड़ी हैं? हाँ माशाल्लाह, वो भरे कोप प्यार। हाँ ज़बरदस्त। पानी भी प्यार, पेरी रख, पेरी पानी प्यार। अरे चींटियां हैं भाई यहाँ तो। बिस्मिल्लाह, थोड़ा इधर कर दो। शुक्रिया। दानिश सुबह हो गई है? जी है। हाँ माशाल्लाह। हाण प्यार चाह कोप में डिस जा, मकोड़ियों ना हो जा। जी जी ना कौन है? इनमें तो कौन है ना, आप विजय ने जा। बस ठीक है। थामा कोड़ी हो जा। हेठ हेठ भले हो जन, विच में ना हो जन इनमें। कई कौन है? एकड़ी बस बस बस, विच में तो कौन है ना, एकड़ी पे के में। अरे पासे में काढ़ने के बाहर। हाँ ठीक है। तो बिना मुंह धोए बैट्टी जिसे कहते हैं, पता नहीं ये अंग्रेज़ों का कोई रिवाज था। सहराए थर में भाई बैट्टी पीने का जो है ना वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम माहौल सब अच्छा है। दिन में शदीद गर्मी और रात में खुनकी शबनम पड़ी है रात, जैसा कि मैंने कहा, तो बिस्तर भी गीला हो गया सारा। लेकिन नींद बहुत अच्छी आई। रात में सितारों का मंज़र बहुत खूबसूरत था, ये शहरों में नज़र नहीं आता। मैंने कुछ तस्वीर ली थी रात, मैं आपको वो दिखाता हूँ।
एक चीज़ जहन में आ गई। हम लोग चूँकि इसी माहौल में पले बड़े हैं, इन्हीं इस तरह की, अब मैं क्या कहूँ कि सफाई सुथराई के सारे मामला, हाइजीन के जो मामला हैं, तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती रहती हैं शायद उनका हम पर इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। चींटी चली गई, खाने में कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आ गई, सफाई का उतना अच्छा मेयार नहीं होता। हालांकि समझते सब हैं, लेकिन अक्सर सूरतों में अवॉइड नहीं कर पाते, और उसके हमें उस तरह के कुछ नुकसानात भी नहीं होते। उसकी वजह सिंपल सी है, सादा सी, कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कोई चीज़ खाने में आपके शामिल हो रही है तो आपका जो जिस्म है वो उसी तरह से ढल जाता है। क्या कहते हैं, म्यूटेशन पैदा हो जाती है, डिफेंस सिस्टम उसी तरह से रिएक्ट कर रहा होता है। वो जिस तरह बहुत ख़तरनाक सिलसिला आया था कोविड का, तो उसमें देखा गया था कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ वो कम अफेक्ट हुए थे। तो क्योंकि उस वक्त कुछ तहकीकात भी आई थी कि ये चूँकि बच्चे, इनका जो वो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, कि वो शुरू से ही मिट्टी में खेले हुए, और वो तो जिस्म उसी तरह से ढला हुआ होता है। तो हमारे साथ भी शायद कुछ इसी तरह के इश्यूज़ हैं कि हम लोग इन्हीं इस तरह के सहराए थर के नहीं, लेकिन ज़िंदगी वैसे ही गुजरी है, तो शायद हमें इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप लोग एहतियात किया कीजिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और खाने पीने का ध्यान रखें। सारा कुछ हम बस कुछ लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म किस्म के हो गए हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होती ये चीज़ें। मेरा पांजो नालो छा हुयो? अल्लाह रखियो। माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ी तो स्कूल? जी ना, स्कूल आए कोन थे। स्कूल तो आहे कोन, परे परे तो हूंदो? परे कोन ना हो, घणो परे आहे? 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर? जी। अल्लाह अकबर, सही है सर। बिस्मिल्लाह। भले अब भी बाबा, नाश्ते में हमारे पास है शहद, मक्खन और लस्सी। शहद है और मक्खन साथ में, और चौपड़ी हुई रोटियाँ देसी घी के साथ, मक्खन के साथ रोटी, साथ में है लस्सी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन के सफ़र का आगाज़ हो रहा है। अभी सुबह की रूटीन तो आपने देख ली होगी। हम कोई फैमिली रूटीन दिखाने वाले व्लॉगर तो नहीं है, बस सिंपल है सब कुछ। नाश्ता वगैरह करके फ़्रेश होके, नहाने का मौका नहीं मिल सका। उस्मान भाई बिस्मिल्लाह पढ़े, अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं इंशाल्लाह। सुबहानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस वक्त हम मौजूद हैं सहराए थर का गांव लूणियों कुंडो, और यहाँ जैसे हर गांव में स्कूल नहीं होता, 5-10 किलोमीटर के बाद कोई गांव होता है जहाँ स्कूल होता है। तो इस गांव में स्कूल है, और हमारे पास कुछ तहाइफ हैं। मैं बताता हूँ वो किन की तरफ से होंगे। तो यहाँ लेकर आए हैं उन्हें स्कूल के बच्चों के लिए। तो यहाँ गर्ल्स स्कूल भी है और बॉयज़ भी है, लेकिन गर्ल्स बदकिस्मती से बंद है। वो बंद से मुराद वो आज बंद नहीं है, गर्ल्स को पढ़ाने के लिए शायद कोई फीमेल टीचर नहीं है, तो वो फंक्शनल ही नहीं है। जो बॉयज़ का है वो फंक्शनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल गर्ल्स बॉयज़
मिक्स है। बिल्डिंग में चूँकि बिजली का कोई सोलर का कोई सिस्टम नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो फिर बाहर नीम के नीचे पढ़ रहे हैं। और सही पांचों नालो अब्दुल्ला आरिस सर, माशाल्लाह अब्दुल्ला आरिस सर साहब जो हैं वो यहाँ टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे पास गिफ्ट हैं मैं वो बताता हूँ कि अब्दुल अजीज़ सुमरो साहब कराची से हैं और कुछ 2-3 मंथ से उनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद थी और उनकी ख्वाहिश थी कि हम स्कूल के बच्चों को ख़ास तौर पर सहराए थर में, या उनका कहना था कि आप जाते रहते हैं आउटसाइड, तो बच्चों के लिए बैग, कुछ कॉपियाँ, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इस तरह की जो एसेसरीज़ हैं वो उन बच्चों तक पहुँचाई जाएँ। तो शहरों में देखें कुछ ना कुछ हम लोग इंतज़ामात कर लेते हैं, आमदनी के ज़राए भी कुछ ज़्यादा हैं, तो सही जगह थी कि सहराए थर में इन बच्चों के लिए, जिनमें से कई बच्चों के पास बैग नहीं होंगे, कुछ के पास हैं भी, और हम लोग बैग लेकर आए हैं, उनमें कॉपियाँ हैं और जो एसेसरीज़ मैंने बताया वो हैं। और उसके साथ साथ हमारे भाई हैं याया भाई, उनकी तरफ से जो मुझे इंस्ट्रक्शन थी वो कुछ तहाइफ थे, इस तरह के तहाइफ, इस तरह के गिफ्ट जो उनकी आम ज़िंदगी में काम भी आ पाएँ। स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी थी, लेकिन यहाँ इन बच्चों के लिए ये चीज़ मैंने ऐड की कि थर्मोस, पानी वाले, क्योंकि पानी के बड़े संगीन मसाइल रहते हैं। बच्चे अगर ये पढ़ने के बाद फिर इनमें से बहुत से बच्चे हो सकता है बकरियां चराने भी जाते हों या और कामकाज के लिए दूर निकलते हैं, तो पानी साथ ये कैरी करते हैं ना, एक बोतल थर्मोस टाइप वो लेके जाते हैं ये बच्चे। तो थर्मोस हमारे पास मौजूद है तो बच्चों के लिए स्पेशली, और साथ में बैग खोलो मुश्तबा भाई। तो ये अब्दुल अजीज़ सुमरो साहब की तरफ से बैग होंगे और थर्मोस जो हैं ये हैं याहिया भाई की तरफ से। इसके अंदर कॉपी और इसके अलावा इसके अंदर वो पेंसिल, रबर, शार्पनर, साथ में पेंसिल है, स्केल है, रबर और शार्पनर, ठीक है माशाल्लाह। तो ये जो कुछ बच्चों को ये बैग आ जाएंगे, 20 बैग हैं हमारे पास ये, और इसके अलावा हमारे पास 20 थर्मोस हैं। तो जिनके पास बैग्स मौजूद थे उन्हें थर्मोस दिए जा रहे हैं, और जिनके पास बैग्स हैं वो सर बेहतर जानते हैं टीचर कि कौन सा बच्चा क्या डिज़र्व करता है। तो ये याहिया भाई की तरफ से इनको थर्मोस दिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जे वटि थैलो ना हुजे ना उनके थैलो ॾिजो। हाँ थैलो मिली वियो। नालो छा आहे पंहिंजो? हाँ मोहम्मद रहीम। गाड़ी वठणी है। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नालो छा आहे? कुर्बान। हाँ गाड़ी मिलंदी तोखे भी। अम्मा पंहिंजो नालो छा आहे? हाँ कुरानी। हाँ तोखे छा ठहणो वॾो थी? स्कूल मास्टराणी ठहंदे? हिते मास्टराणी कोन्हे न ॻोठ में। हाँ तूं छा ठहंदे? छा ठहणो आहे? सोचियो कोन्हे ना? अच्छा सोचे रख जा ना। हाँ सोच के रखना, बनना है आपने बड़े होके कुछ ना कुछ। हाँ मां तुंहिंजो नालो? हाँ लीला। अनीला तूं वॾी थी छा ठहंदी? छा ठहणो आहे? सोचियो आहे कॾहिं? न सोचियो आहे? सोच जा, डॉक्टर ठहिजां, ठीकु आहे। हाणे त छोकिरियूं पायलट पियो थियनि, जहाज़ पियो उड़ामनि। हाँ ठीक है ना। अच्छा बात तो बोरियत वाली है, और इस तरह की पंदो निसाह या नसा कौन सुनना चाहता है। लेकिन सामने जो बिल्डिंग है छोटी सी, ये हॉस्पिटल की है, लेकिन ये हॉस्पिटल कभी फंक्शनल नहीं हुआ। उस तरफ सामने बिल्डिंग मौजूद है वो गर्ल्स स्कूल की है, वो कभी फंक्शनल नहीं हुआ। ये एक बॉयज़ स्कूल है और शायद ये भी फंक्शनल ना होता, क्योंकि गवर्नमेंट अगर करना चाहती तो वो भी कर देती। यहाँ एक टीचर अपॉइंट थे, हो सकता है बहुत सारे मुकामात पर जहाँ टीचर अपॉइंट होते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। लेकिन अब्दुल्ला आरिस सर साहब की स्टोरी जो है ये वाकई जुनून वाली स्टोरी है। एक टांग से डिसेबल है ये, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 2 टांगों वालों से ज़्यादा काबिल है कि ये 3 किलोमीटर से ये शख्स पैदल आता है रेत में बैसाखी के सहारे। इनका गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और गांव वाले ये बता रहे हैं कि ये शख्स कभी छुट्टी नहीं करता।
तो मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है, और फिर इसके अलावा इस बात की भी शर्मिंदगी हो रही है जिसमें आप लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग कहाँ 200-300 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आते हैं। भाई मेरी तो टांगें हैं, मैं बस में आता हूँ, फिर आगे फिर उस्मान भाई के साथ जीप में आ जाता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा तो इस शख्स की मेहनत है। हालांकि गवर्नमेंट का अपॉइंट है, तनख्वाह मिलती है, वो सारा कुछ है, लेकिन वो तो हमारे बहुत सारे महकमे जहाँ लोग अपॉइंट हैं लेकिन वो लोग ज़िम्मेदारी से अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो सरअंजाम नहीं देते। तो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें आप जैसे लोगों की वजह से ही कुछ ना कुछ जो हमारी बेहतरी है वो आप जैसे लोगों की वजह से। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये मेहनत है अब्दुल्ला साहब की। बच्चे बाहर बैठे हैं लेकिन क्योंकि कमरों में फर्नीचर नहीं है तो फिर बिजली का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। ये कमरा मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो सर्दियों में यहाँ हो सकता है नीचे बैठ के ये पढ़ते हो, लेकिन गर्मियों में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है, तो बाहर छाँव में वो पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा पीछे नज़र आ रहा है। और सच पूछें तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ के जो लोग हैं सहराए थर के अभी भी पत्थर के दौर में ज़िंदा रह रहे हैं, तो उसमें किसका कसूर है? शायद कुछ लोगों का हो यहाँ के, लेकिन ज़्यादा कसूर जो अभी मैंने यहाँ हालात देखे हैं वो तो फिर इंतहाई माफ़ी के साथ, मैं तनकीद नहीं करता ना, आप देखते होंगे मेरी वीडियो में तनकीदी निगाह नहीं होती। हालांकि मुझे कमेंट आते हैं इस पर जो बेतहाशा तनकीद होती है और वो ज़्यादातर सच्चाई पर ही मबनी होती है। तो मैंने कभी किसी से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन मैं ख़ुद नहीं करता। मैं पता नहीं, मैं पॉजिटिव काम करना चाहता हूँ शायद इसलिए, लेकिन ये भी ज़्यादती होगी, बददियानती होगी कि अगर मैं सच बात ना करूँ, जब कम अज़ कम जब मौका हो तो मौका ये है कि यहाँ अगर लोग पत्थर के दौर में ज़िंदा हैं तो उसमें रियासत का कसूर है। अब हो सकता है कुछ लोग कहें जी रियासत का पूरी का क्यों कसूर है, ये तो सूबाई महकमा है। भाई सूबाई हुकूमत भी तो रियासत का ही हिस्सा है ना। तो क्योंकि मुझे मालूम है कि एजुकेशन, सेहत के मसाइल ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद दायरा कार में आते हैं, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये सबकी ज़िम्मेदारी है, हमारी वफाकी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमतों की भी। ठीक है, ज़्यादा सूबाई हुकूमत की है तो, लेकिन ये कि है ये ज़िम्मेदारी सबकी कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सहूलतें होनी चाहिए। यहाँ बिजली का इंतज़ाम हो, ठीक है, यहाँ बिजली प्रॉपर नहीं है तो सोलर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल जैसे बंद पड़ा है, कभी फंक्शनल ही नहीं हो पाया, तो गर्ल्स स्कूल कभी फंक्शनल नहीं हो पाया, तो वो गर्ल्स भी यहीं, तो ये भी सर की मेहरबानी है मेरा ख्याल है कि वो दोनों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। बच्चों सब ने पढ़ना है, ठीक है, दिल लगा के पढ़ना है, और फिर टीचर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, ठीक है, पायलट भी बनना है, और सबसे बड़ी चीज़ अच्छा इंसान बनना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, ठीक है, मुल्क व कौम की खिदमत करनी है, ठीक है बच्चों। तो इस गांव में जहां हमने बच्चों में किताबें और वो कॉपी और वो बैग वगैरह तकसीम किए हैं, यहीं हमने एक समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल किया है, जिसके लिए मुझसे रब्ता किया था मैमूना बहन ने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फंक्शनल हो चुका है। वो आपको दिखाते हैं, और किन के लिए वो इसाले सवाब है वो नाम भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि कुछ ना कुछ हमारा भी उसमें हिस्सा हो जाता है कि हमारे कदम जो इस नेकी और अच्छाई की राह में उठते हैं, अल्लाह उसका अजर हमें भी देगा, और ज़्यादा अजर उन लोगों के लिए जो दूर बैठकर यहाँ लोगों के लिए सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ मस्बत तब्दीली आ पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दूसरे वाटर प्रोजेक्ट पर पहुँच चुके हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। और इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए सोलर जो वाटर प्रोजेक्ट है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मैमूना बहन ने। मैमूना बहन बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये समरसेबल वाटर प्रोजेक्ट नंबर 37 इसाले सवाब, वालिद मोहम्मद शफ़ी मरहूम, वालदा हमीदा बेगम मरहूमा, भाई शब्बीर हुसैन मरहूम, भाई गुलजार हुसैन मरहूम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पानी ज़ाया नहीं करो, बंद कर दो,
ऊपर से बंद करो, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तिताह था इसका। पहली टूटी खोल के 2 दिल्ले मटके ये भरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ। कैसे हैं भाई, खुश हैं आप, ठीक हैं? मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। पानी का सिस्टम लग गया है अपने गांव में। चाचा तहाँ अचो साम्हूं भला, उर्दू ॻाल्हायो था न? घटि थी अचे, को मसलो कोन्हे, असांखे सिंधी ईंदी आहे। कीअं लॻो भला? हलो कमु लॻो, वॾी कुर्बानी उन्हनि जी जंहिं असांखे पाणी पीआरियो। ही असांजी हिकिड़ी भेण आहे मेमूना, मेमूना भेण, हुन जेको आहे पंहिंजे वालिद साहब ऐं वालदा साहिबा जे साले सवाब जे पाणी जो सवाबु थियो वॾो असांखे। नियाणियूं वीचारियूं घटी ते पाणी मिलियो, दुआ कंदियूं ऐं उन्हनि खे दर्जो सवाबु रसंदो अच्छी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हो चुका है। और बहुत से लोग कहते रहते हैं कि यार आप पानी जब टूटी खोलते हैं तो बंद नहीं करते तो ज़ाया होता है। देखें ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पानी आ रहा है, बस इतना है। और दूसरी बात है कि ये पानी ज़ाया नहीं होगा। इस पानी के लिए क्या सिस्टम किया गया है कि यहाँ ये देखें, ये बाहर निकलो, ये यहाँ पर एक छोटी सी वो बनाई गई है हौज़ कि ये पानी इसके अंदर आके जमा होगा और यहाँ से फिर ये जो जानवर हैं, जो बकरियाँ हैं, भेड़ हैं, वो इससे पानी पिएंगे। तो ये पानी ज़ाया होने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि पानी यहाँ ज़ाया हो रहा है। यहाँ ज़ाया नहीं होगा पानी ये इस्तेमाल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, यहाँ नाम लिखा हुआ है हमारी मेमूना बहन का, उनकी वालदा का, हमीदा बेगम मरहुमा। जब मैं इसकी नेम प्लेट बनवा रहा था तो उस वक्त हमसे गलती हुई, तो हमने सिर्फ हमीदा लिख दिया ना, वालदा हमीदा मरहुमा। तो मैं रिव्यू करवाता हूँ ना, चेक करवाता हूँ कि देखें भाई प्लेट ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी जान का नाम है हमीदा बेगम। वैसे तो उन्होंने कहा कि अगर हमीदा भी लिखा गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पूरा नाम नहीं लिखवाती तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ये बात मेरे दिल को कहीं लगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। और ये सबसे बड़ी इज़्ज़त है कि उनके नाम पर, उनके इसाले सवाब के लिए मेमूना बहन ने ये आसानी बांटी है और ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी इज़्ज़त है। तो अल्लाह ताला हमारी मेमूना बहन के वालिद मोहम्मद शफ़ी मरहूम, वालदा हमीदा बेगम मरहूमा और भाई शब्बीर हुसैन मरहूम और भाई गुलजार हुसैन मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारी मेमूना बहन, उनकी पूरी फैमिली, उनके लिए सलामती अता फ़रमाए। और यकीनन अल्लाह ताला का वादा है कि वो कोई भी किया गया काम, नेकी का हो या बदी का हो, सब अपने असरात रखता है और अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उन तमाम ज़र्रों को तोल के रख देगा। अगर किसी ने ज़र्रा बराबर कोई अच्छाई की होगी तो अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा। और ये अल्लाह ताला ने वादा किया है। और अल्लाह ताला का वादा पता कैसा है कि अल्लाह ताला वादा करने के बाद ख़ुद इरशाद फरमाता है कि मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो अल्लाह ताला ख़ुद अपने आप को पाबंद करता है। तो हम सबको अल्लाह ताला अच्छाई करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अच्छाई पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी इस्तकामत अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए कि हम लोग चलते फिरते रहें और इस तरह की अच्छाई के कामों में लोगों के मददगार और मुआवन बनते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भाई कि आप लोगों ने हमें खिदमत का मौका दिया। और बच्चों, आपके लिए हम कुछ बिस्किट लेकर आएँ। और बिस्किट देखें हमारे पास हैं अनीस अहमद भाई की तरफ से, नॉर्वे से। तो कल जो हमने उनकी तरफ से समरसेबल इंस्टॉल किया था, वहाँ कुछ मिठाई थी हमारे पास, वो हमने बांटी, फिर कुछ बिस्किट भी बच्चों को बांटे। तो ले आए भाई बिस्किट लें। तो ये अनीस अहमद भाई की तरफ से बिस्किट है हमारे पास। हिकिड़ो वटि पुट तूं, हिकिड़ो हिनखे ॾे। ओ रे 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 रे, ही छा कयो? हा ही वठ, हा पुट तूं वठ। इनके मिले, इनके डंडे करे, दूसरा खोलो भाई। हिकिड़ो हिनखे दे, वॾे वॾे भाउ खे।
ನಿನಗೆ ಬಿಡೆ सबने मिली बे अने काके के बिड़े छोटी बच्ची के हाँ हाँ दे दो बाद आई थी दे दो ये खड़ी मंजो ना ये खड़ी मंजो जेका बच्चा बाकी उन्होंने के दे छो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव से हम लोग रुखसत हो रहे हैं। अच्छा हमारे पास 2 बर्तन थे। आदिल रफ़ी भाई अक्सर मुझे कहते थे कि आप जाएं सहराए थर तो वहाँ परिंदों के लिए कुछ दाना और पानी ज़रूर रखा करें। अच्छा जब सूखा पड़ता है तो तब इसकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है, जब फसलें होती हैं तब तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो बाजरो पे हुआ पान बट बाजरो खड़े अचो प्यारा भा ये पान होते रखूँ, ठीक है ना। हमारा इफ्तिताह हो गया है। अब ये नॉर्मल पानी भरने के लिए आए हुए हैं लोग। ये हमारे इफ्तिताह के आधे घंटे बाद की सूरत हाल है। हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं और आदिल रफ़ी भाई की ख्वाहिश थी कि परिंदों के लिए भी कुछ इंतज़ाम कर दिया जाए। तो इस एक में पानी है और एक में बाजरा है, तो ये भी यहाँ दरख्त के साथ लटका दिया गया है। और अब हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी अगली मंजिल की तरफ चलते हैं जहाँ एक और समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट लगाया गया है और उस गांव का नाम है झांपो। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग किस इलाके में मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट एक वो मैप का लगा दूं। वैसे मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं कि गोट जो नालो छा हुयो रोडियो अलादाद सांद। तो मैं इस गांव में मौजूद हूं और ये अगर हम इस्लाम कोड से इसको मेजरमेंट करें तो 100-125 ऐसे कुछ किलोमीटर बनेगा ये। और आगे यहाँ से जो हमने जाना है वो कुछ 5-7 या 10 किलोमीटर दूर एक गांव है झांपो, वहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अदा मेहरबानी लग थोड़ा। हाँ इंशाल्लाह वरी ईंदासीं इंशाल्लाह ठीक है। अदा मेहरबानी।